जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके 8, 9 और 10 जून के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 8, 9 या 10 जून को है तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि जापान की राजधानी क्या है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और बताएंगे आप कि जापान की राजधानी क्या है। तो याद रखेंगे जापान की राजधानी हो जाएंगे टोक्यो। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब हो जाएंगे टोक्यो हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे दिए गए हैं और प्रश्न पूछा है कि दक्षिण कोरिया की राजधानी का नाम की बताइए। चलिए बताएंगे। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी का नाम बताइए। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, सियोल हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहां पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि चीन की राजधानी कौन सी है। साथियों, इस क्लास में हम उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन को लिए हैं जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन टॉपिकों को हम इस क्लास में जरूर लिए हैं। और चीन की राजधानी कौन सी है, तो चीन की राजधानी हो जाएंगे बीजिंग। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि भारत की राजधानी जो है क्या है। तो भारत की राजधानी सभी लोगों को पता होगा नई दिल्ली है। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, नई दिल्ली है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे दिए गए हैं और 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, इंडोनेशिया की नई आधिकारिक राजधानी जो है ना कौन सी है। चलिए बताएंगे आप कि इंडोनेशिया की नई आर्थिक राजधानी कौन सी है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहां पे जो है डी करेंगे। ऑप्शन डी यहां पे बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे दिए गए हैं 6 नंबर कि थाईलैंड की राजधानी क्या है। चलिए बताएंगे आप कि थाईलैंड की राजधानी क्या होगा। तो यहां पे थाईलैंड की जो राजधानी होगा आपके यहां पे बेकॉक हो जाएंगे। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, बेकॉक हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे दिए गए हैं 7 नंबर कि मलेशिया की राजधानी का नाम क्या है। चलिए बताएंगे। तो मलेशिया की राजधानी का नाम क्या है। तो मलेशिया की राजधानी का नाम जो है यहां पे क्या हो जाएंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहां पे 8 क्वेश्चन है कि फिलीपींस की राजधानी का यहां पे कौन सी है। तो फिलीपींस की राजधानी जो यहां पे कौन सी हो जाएंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे बी करेंगे, मनीला हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, मनीला होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न है कि मच्छर भिन भिन आते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। चलिए बताएंगे। तो मच्छर जो ये भिन भिन आते हैं इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगा। तो इस वाक्य में हो जाएंगे नाम धातु क्रिया। ऑप्शन सी सही जवाब है, नाम धातु क्रिया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे दिए गए 11 नंबर कि खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की शुद्ध है। चलिए बताएंगे कि खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो अशुद्धि पूछा गया है। तो 11th क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो कारक संबंधित, जो कि नहीं है। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होंगे। चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से किसके नाम जो है प्रायः पुल्लिंग होते हैं।
तो पुल्लिंग पूछा है किसके नाम होते हैं, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है बी हो जाएंगे, भाषाओं के नाम जो है पुल्लिंग होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, भाषाओं के नाम होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन एक वचन में होता है। तो निम्नलिखित में से कौन है जो कि एक वचन में होता है, तो यहाँ पे 13 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, दल। दल जो है ये एक वचन में होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे दिए गए 40 नंबर कि अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में किस शब्द का प्रयोग जो है कौन सा कारक है। तो यहाँ पे कारक पूछा गया, कौन सा हो जाएगा। तो अगर कारक देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे अधिकरण कारक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि लता मंगेशकर गीत गा रही है, यह वाक्य किस काल का है। तो लता मंगेशकर गीत गा रही है, यह वाक्य किस काल का हो जाएगा। तो ये वाक्य हो जाएंगे अपूर्ण वर्तमान काल के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अपूर्ण वर्तमान काल के हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 60 नंबर है कि मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का यहाँ पे वाच्य क्या होगा। तो मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएंगे कर्मवाच्य। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, कर्मवाच्य होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न है कि ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से जो है कौन सा है। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो साथियों आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, रुक जाना। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 80 नंबर प्रश्न है कि अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द जो है क्या है। चलिए बताएंगे। तो अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द होता है अनभिज्ञ। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, अनभिज्ञ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 90 नंबर है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक लोकोगीत का उसका चयन कीजिए। तो निम्नलिखित विकल्पों में से एक लोकोगीत है, उसका चयन करना है। तो कौन यहाँ पे एक लोकोगीत हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिए क्या होगा। तो 90 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या करेंगे। तो जो गजरते हैं वे बरसते नहीं, ये क्या है। तो ये लोकोगीत है, यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब आपके दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है, हिंदी साहित्य में वसलय रस को मिलाकर कुल कितने जो है काव्य रस हैं। तो हिंदी साहित्य में वसलय रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हो जाएंगे। तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे कुल 10। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 21 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पे 21 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी रहेंगे, शौकत अली। ऑप्शन बी सही जवाब है, शौकत अली हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है और 22 नंबर है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब जो है ना लागू किया गया था। चलिए बताएंगे आप कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है ये कब लागू किया गया था। तो ये लागू किए गए थे आपके 1961 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1961 में जो है ये लागू किए गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न पूछा है 23 नंबर कि 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी। तो 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया संघ की जो स्थापना की गई, इनकी स्थापना किए गए थे किसके द्वारा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है ए करेंगे, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है कि शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। तो किस शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। तो याद रख लेंगे 18वीं शताब्दी से जो है भारत में आधुनिक काल जो है मानी जाती है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 25 क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी जो है किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे आप कि सीमांत गांधी जो है किसे कहते हैं। तो सीमांत गांधी कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहां पे 26 नंबर है कि भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा जो है निर्वाचित किया जाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो याद रख लीजिएगा, ये निर्वाचित होते हैं संसद के दोनों सदनों के द्वारा। ऑप्शन यहां पे डी इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब होगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं 27 नंबर कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का जो अधिकार है ये किसका है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का जो अधिकार होता है ये अधिकार होते हैं सुप्रीम कोर्ट को। ऑप्शन यहां पे डी कीजिएगा, सही जवाब सुप्रीम कोर्ट को होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे 28 है, हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित करने के प्रयास हेतु किस स्वतंत्रता सेनानी को याद जो है किया जाता है। तो हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कराने प्रयास हेतु किस स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है। तो याद रखेंगे यहां पे पुरुषोत्तम दास टंडन हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 29 है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तुएं जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है। तो उसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है द्रव्य का नाम। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, द्रव्य का नाम दिए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे 30 नंबर है कि अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो का नाम है। तो याद रखेंगे कि अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो का जो नाम होगा यहां पे ज्वालामुखी पर्वत हो जाएगा। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, ज्वालामुखी पर्वत हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है 31 नंबर कि सीरिया की राजधानी जो है कौन सी है। तो याद रखेंगे आप कि सीरिया की जो राजधानी है यहां पे हो जाएंगे आपके दमास्कस। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, दमास्कस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे 32 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो याद रखेंगे यहां पे हो जाएंगे लक्षद्वीप। ऑप्शन यहां पे सही जवाब है, लक्षद्वीप हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं कि लोकटक झील जो है यह किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे। तो लोकटक झील जो है यह किस राज्य में स्थित हो जाएगा। तो लोकटक झील हो जाएंगे आपके मणिपुर में। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, मणिपुर में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जो है जाना जाता है। तो याद रखेंगे कि किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे, दामोदर नदी को। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहां पे प्रश्न पूछे गए कि हाल ही में किस राज्य विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक जो है पास हुआ है। चलिए बताएंगे कि हाल ही में किस राज्य विधानमंडल में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है। तो ये पास हुए हैं आपके बिहार में। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, बिहार में हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है